आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपका वॉल्यूम 3 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज रेशियो एनालिसिस। ओके, रेशियो एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग जो है वो अपनी अकाउंटिंग प्रोसीजर को और एनालाइज करके देखते हैं कि हमें जो प्रॉफिट हुआ था इन दैट करंट ईयर एंड इन प्रीवियस ईयर कि उसमें से हमने आगे अपने प्रॉफिट्स को कैसे यूटिलाइज करना है। राइट, हमारी रेशियो क्या है, हमारी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, उन सबको चेकआउट करने के लिए हम लोग एनालाइज करते हैं थ्रू द रेशियो एनालिसिस। आपको पता है हमारी टेक्निक्स होती हैं, देयर आर 3 और 4 टेक्निक्स ऑफ द रेशियो एनालिसिस। फर्स्ट सेकेंड आपकी जाती है थर्ड चैप्टर में, दैट इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। थर्ड टेक्निक हमारी आती है रेशियो एनालिसिस, जिसके अंदर हमने रेशियोज फाइंड आउट करनी होती है, कंपैरिजन करके एसेट्स के साथ लाइबिलिटीज का, टू फाइंड आउट द लिक्विडिटी, टू फाइंड आउट द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। राइट, तो हम एक छोटा सा इसका कंसेप्ट मैप आज करेंगे कि इसके अंदर हमने करना क्या है। रेशियो एनालिसिस के अंदर मेजर हमारी रेशियोज होती है, दैट इज 4 रेशियोज इन्वॉल्व। फर्स्ट वन इज करंट रेशियो, फर्स्ट वन हमारी आती है लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड वन इज सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड इज एक्टिविटी रेशियो, द लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके आगे एक दो और आती है हमारी, द मेन इज ओके। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या हुआ? लिक्विडिटी रेशियो इज हमारे पास ऐसी कितनी एसेट्स है या लायबिलिटी हमारी है जो लिक्विड है, इमीडिएटली हम उसको कैश की फॉर्म में लिक्विड कर सकते हैं। राइट, ये नहीं कि पानी बना सकते हैं। लिक्विड का मतलब अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि दैट एसेट्स जिनको बेच के हमें कल को पैसे की जरूरत हो तो इमीडिएटली हम अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। ओके, तो लिक्विडिटी रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए भी हम 2 रेशियोज यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इज करंट रेशियो, सेकेंड इज लिक्विड रेशियो, जिसको हम क्विक रेशियो बोल देते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो बोल देते हैं, दैट इज द लिक्विड रेशियो। ओके, सॉल्वेंसी रेशियो होती है, सॉल्वेंसी रेशियो इज टू फाइंड आउट दैट कि आप जो काम कर रहे हो वो आप सॉल्वेंसी के साथ कर रहे हो। राइट, एक होता है इंसॉल्वेंट, आप सबको पता होगा इंसॉल्वेंट क्या होता है कि हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है और एसेट्स कम हो रही है। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि हमारे पास उतना पैसा है कि हम अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी लायबिलिटीज और एसेट्स में बैलेंस डगमगाया तो क्या होगा, हम डाउन हो जाएंगे, हमारा बिजनेस सेटिस्फैक्टरी फर्म जो है काम करना नहीं पाएगी मार्केट के अंदर। इसलिए सॉल्वेंसी रेशियो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि हमारी जो एसेट्स हैं उतनी हमारी लायबिलिटीज हैं। हम बोलते हैं ना बैलेंस शीट के अंदर भी कि एसेट्स और लायबिलिटीज शुड बी इक्वल, वो इक्वल होनी चाहिए। क्यों बोलते हैं? इसके लिए कि हमारी कल को कुछ ऐसे इमरजेंसी पड़ती है या कुछ भी ऐसा मिसहैपनिंग होता है तो हम एसेट्स को सोल्ड करके एटलीस्ट अपनी लायबिलिटीज को पे करते हैं, हमें काम बंद ना करना पड़ेगा। तो सॉल्वेंसी रेशियो में हमारी 3 रेशियोज आती है, देयर आर 3 रेशियोज आर इन्वॉल्वड इन दिस। फर्स्ट इज डेट इक्विटी रेशियो, सेकेंड इज टोटल एसेट टू डेट, एंड थर्ड वन इज प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है जी, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो हो गया कि जो हम काम कर रहे हैं वो कितनी जल्दी हमें पैसा रिकवर कर रहा है, यानी कि आपने अगर सेल करी है उधार पे, क्रेडिट पे, तो आपको कितनी जल्दी अमाउंट रिकवर हो रहा है। अगर आपने खरीदा है तो आप हाउ मेनी टाइम्स के अंदर आप उसको पे कर रहे हो, वो हम इसके एक्टिविटी रेशियो के अंदर फाइंड आउट करते हैं। इसमें हमारा आता है ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, जिसको हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एंड क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एंड वर्किंग कैपिटल। टोटल 4 होती है, मेन आपको 3 ही करनी होती है, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी तो आपको भी पता ही होगा,
कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दैट कितना परसेंट जो है वो आप अर्न कर रहे हो, 10%, 20%, 40%। तो प्रॉफिटेबिलिटी में पहली आती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरी आती है नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर तीसरी आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट होता है, नॉट अदर देन इनकम्स, कोई अदर इनकम इन्वॉल्व नहीं होती है इसके अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाई है मेन रेशियो जो इसके अंदर आती है। अब हर एक रेशियो के अंदर एक फॉर्मूला लगता है, उसके अंदर आगे फर्दर एक और फॉर्मूला अप्लाई होता है टू फाइंड आउट समथिंग। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है आपको कि 2 वैल्यू दी होंगी, एक मिसिंग होगी, जिसको आपको फाइंड आउट करना होता है, राइट। तो वो आपको फाइंड आउट करनी है। ये मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट मैप दिया है कि इस चैप्टर के अंदर होगा क्या। मेन जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है दैट इज लिक्विड एंड एक्सक्लूडेड। मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस होते हैं इसके अंदर से क्वेश्चन कवर होगा, अदरवाइज इसमें से भी छोटे मोटे 1-2 नंबर के आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी रेशियो का करंट रेशियो, ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हम एक एक रेशियो का आगे यूज करते जाएंगे। थैंक यू।